हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी। अपने बात कर रहे थे विद्युत द्विध्रुव की। क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, और अपने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पिछली क्लास में देख चुके। आज अपने बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आपने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव परिभाषा में दो आवेश होने चाहिए, परिमाण में समान होने चाहिए, अति निकट भी स्थित होने चाहिए। जैसे पिछली वाली क्लास में अपने इनके बीच की दूरी कितनी ली थी, 2a रखी थी। यानी मैंने एक AB विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित किए हैं जिनके सिरों पर एक -q आवेश है, एक +q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी 2a है। इनके सेंटर O से आज अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है निरक्ष पर, यानी इसकी लंबाई के जो लंबवत काल्पनिक रेखा होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, निरक्ष बोलते हैं। तो अपने इसका विद्युत द्विध्रुव का एक निरक्ष बना लेते हैं, ये देखो। और इस निरक्ष पर एक बिंदु P जिसकी इसके केंद्र बिंदु यानी O से दूरी कितनी ले लूँ, R। देखो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब ये P बिंदु है वो क्या कहलाएगा, निरक्षीय बिंदु कहलाएगा। इसकी केंद्र बिंदु O से दूरी कितनी है, R है। अब ये दो भागों में बंट रहे हैं, तो यानी A से O के बीच की दूरी भी कितनी, A। O से B के बीच की दूरी भी कितनी, A, और टोटल दूरी 2a। अब P बिंदु पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करें, छोटी सी रचना कर लेते हैं कि A को भी P से मिला लेते हैं और B को भी P से मिला लेते हैं। यानी A और B दोनों को किस बिंदु से मिला लें, निरक्षीय बिंदु P से। ये देखो सम द्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। यानी अपने क्या करें, ये कोण भी थीटा और ये कोण भी कितना ले लें, थीटा ले लेते हैं। अब आप देख रहे हो इसमें A, O और P, यानी इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहे हैं OAP और एक ट्राइंगल बन रहा है OBP में बात करें, यानी दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ये रहा, देखो इस साइड का समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कि कौन सा, OAP, और एक ट्राइंगल बन रहा है OBP। समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक भुजा अपने पास R है, एक भुजा A है। 90 डिग्री के सामने की भुजा आप जानते हो कर्ण होती है, और नीचे की भुजा आधार और लंब। तो अपने इस कर्ण का मान निकाल सकते हैं, कितना, कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये देखो इसी तरह AP का मान निकाला है, अपने किसका निकाल सकते हैं, BP का मान भी। इस ट्राइंगल की बात करें, आधार और लंब अपने पास है, तो इसका मान भी कितना, A स्क्वायर और R स्क्वायर। P बिंदु पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। A पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और B पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी एक बार तो मैं देखूंगा कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसी तरह B पॉइंट पर स्थित पॉजिटिव चार्ज के कारण P बिंदु पर दूरी कितनी होगी। अब दूरी की बात करें तो दूरी अब ये है, नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश से इस P बिंदु की दूरी रूट में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। अब बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो पॉजिटिव आवेश से विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर, यानी ये दिशा किसकी आने वाली है, E पॉजिटिव सदिश राशि होती है। पॉजिटिव का मतलब समझिए आप क्या है, ये धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह बात करें नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की बात करें तो विद्युत बल रेखाओं की विशेषता में अपने पढ़ी थी कि विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से तो निकलती है और नेगेटिव में प्रवेश करती है, यानी अंदर की ओर आएगी। क्या, E नेगेटिव। देखो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, E नेगेटिव का मतलब है इस ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप देख रहे हो दिशा, देखो एक इस साइड है, एक इस साइड है। मैं चाह रहा हूं कि दोनों की दिशा एक ही आ जाए, तो दोनों की दिशा एक ही करने के लिए मैं काल्पनिक रेखा, ये देखो द्विध्रुव के समांतर एक रेखा खींच लेता हूं P पर। अब आप देख रहे हो ये कोण एक एकांतर कोण बन रहा है। यदि ये थीटा हो तो आप देख रहे हो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। इसी तरह आप देख रहे हो एक सरल रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, एक ये समांतर और एक ये कोण थीटा। तो आप देख रहे हो ये कोण भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। P अपने इसको बिंदु लिख लेते हैं Q।
यानी पी क्यू पर बात करें तो एक ए पी क्यू ये कोण भी थीटा, इसी तरह क्यू पी और ऊपर जो पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के बीच का कोण भी कितना आ गया थीटा। अब ये एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये देखो आने वाली है टोटल। उसके लिए क्या करें कि अपने पास दो सदिश हैं, एक तो E पॉजिटिव और एक है E नेगेटिव है, दो सदिश हैं और एक रेखा से कोण थीटा बना रहे हैं। तो अपने सदिशों का वियोजन पढ़ा था अगर याद आ रहा हो तो, कि किसी सदिश का यदि उसकी दूरी कितनी को r और x एक्स से कितना कोण बनाए थीटा, तो इसका वियोजन अपने पढ़ा था कि जो क्षैतिज घटक होता है जिसके साथ कोण बने वो r कोस थीटा और लंबवत घटक क्या होता है r साइन थीटा। क्या ये कॉन्सेप्ट भी इस P पॉइंट पर लग सकता है क्या? मैं बात करूं ऊपर की तरफ, देखो इनमें ऊपर सदिश कौन सा है E पॉजिटिव, क्षैतिज घटक ये रहा, लंबवत घटक ये रहा, क्षैतिज के साथ कोण बना रहे थीटा। तो अपने बात करें जिसके साथ थीटा बनाए तो उसको तो अपने लिखते हैं कोस थीटा, यानी E पॉजिटिव और कोस थीटा। इसी तरह अपने बात करें इसका लंबवत घटक ये रहा, देखो कौन सा, ये जो निरीक्षीय पॉइंट था इसके अकॉर्डिंग कौन सा E पॉजिटिव और क्या आने वाला है साइन थीटा। इसी तरह अपने बात करें ये E नेगेटिव, ये भी तो एक सदिश है जो क्षैतिज से कितना बना रहा है थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहे हैं। तो इसका भी अपने वियोजन कर सकते हैं। देखो जिसके साथ थीटा बनाए तो ये भी क्या आने वाला है E नेगेटिव कोस थीटा, और लंबवत घटक इस बार जिस तरफ एंगल बना है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आने वाला है क्या E नेगेटिव साइन थीटा। यानी मैंने वियोजन लिखे हैं, देखो दोबारा देखें, दो चार्ज है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों कारण पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस लिखनी मैंने, जिसकी दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इसी तरह बात करें नेगेटिव के कारण, ये मैंने लिखे E नेगेटिव। अब ये दो सदिश हैं, कोण क्षैतिज से थीटा बना रहा है तो इनका वियोजन कर सकते हैं, यानी जिसके साथ कोण बने वहां पर कोस थीटा, लंबवत घटक साइन थीटा, ऐसे मैंने किया। देखो पॉजिटिव के कारण ऊपर है तो E कोस थीटा और लंबवत घटक E साइन थीटा। इसी तरह E नेगेटिव की बात करें तो इसका भी वियोजन किया जा सकता है, E नेगेटिव कोस थीटा और E नेगेटिव साइन थीटा। अब अपने बात करें ना कि ये चारों घटक आगे अपने को दो पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हैं और दो नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। अपने को एक चीज तो पता है कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों का परिमाण बराबर होता है, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है। इस P पॉइंट की दोनों आवेशों से दूरियां बराबर है, परिमाण भी बराबर है, दूरियां भी बराबर है। मतलब आंकिक मान जो E पॉजिटिव का होगा ना वही किसका होगा E नेगेटिव का होगा, यानी दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के आंकिक मान क्या आने वाले हैं इक्वल आने वाले हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अपने देखना E साइन थीटा और E प्लस साइन थीटा जो है इन दोनों की दिशा देखना एक दूसरे की क्या है विपरीत है और परिमाण में क्या है समान है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे या फिर मैं कह सकता हूं निरस्त कर देंगे। तो अब बचा क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, एक आ रही है E प्लस कोस थीटा और एक क्या आ रही है E माइनस कोस थीटा। तो इस आरेख से अपने क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी थी अपने को, और अपने वियोजन करके जैसे हल किया तो अपने देखा कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो परिमाण में समान और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर गए निरस्त। अब बचा है केवल क्षैतिज घटक कितना, तो अपने देख रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बचा के एक तो E पॉजिटिव कोस थीटा और एक E नेगेटिव कोस थीटा, साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं क्योंकि मान बराबर है और परिणामिक है समान है। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यदि मैं E से लिखूं ना तो इसका मान क्या हो सकता है E धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस E पॉजिटिव और E नेगेटिव का मान वहां से देखें तो E पॉजिटिव का मान क्या आ सकता है E बचा के, यानी धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसका जब वियोजन किया तो अपने पास बचा केवल E पॉजिटिव कोस थीटा। इसी तरह E नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे अपने इसको वियोजन करके हल किया तो अपने पास बचा था E नेगेटिव कोस थीटा। अब अपने देखे ना कि दोनों आवेश परिमाण में समान है, P बिंदु की दोनों से दूरी के समान है, तो अपने ये कह सकते हैं
कि जो E पॉजिटिव है ना, इसका आंकिक मान किसके बराबर आने वाला है, E नेगेटिव के। तो इस कॉन्सेप्ट को जैसे मैं यूज करूं तो अपने क्या लिख सकते हैं कि E का मान क्या हो सकता है, इसका मान भी मैं क्या लिख लूँ, E कोस थीटा, और इसका मान भी क्या लिख लूँ, E कोस थीटा। यानी E पॉजिटिव का आंकिक मान, E नेगेटिव का आंकिक मान अपने कितना ले लें, E। तो यहाँ से क्या आ सकता है, E कोस थीटा और E कोस थीटा, यानी 2E कोस थीटा। दोबारा देखिए कि अपने को कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। अपने पास दो आवेशों के कारण E पॉजिटिव और E नेगेटिव, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको लिख लिया। फिर अपने इसको हल किया, देखा साइन वाले तो कैंसिल हो रहे हैं, बचा कोस थीटा वाले। फिर आपने देखा कि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, क्योंकि दोनों आवेशों के परिमाण बराबर है, दोनों आवेशों की P बिंदु से दूरियां बराबर है। तो अपने क्या करें, E पॉजिटिव का मान E नेगेटिव के बराबर है, कितना ले लें, E ले लें। जैसे E पॉजिटिव की जगह भी क्या रखूँ, E, और E नेगेटिव की जगह भी क्या रखूँ, E। तो जैसे दोनों जोड़े हैं तो E कोस थीटा, यानी 2E कोस थीटा। समीकरण नंबर 1। E का मान देखना यहाँ से क्या आ सकता है, 2 तो मैं रख लेता हूँ। E का मान क्या होता है, KQ/R²। कहीं निकाला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, KQ/R²। जैसे इस समीकरण का यूज करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ KQ/R²। R² होती है आवेश से बिंदु की दूरी, कितनी, दोनों के लिए सेम है, कितनी, A² प्लस R² का रूट, यानी रूट में A² प्लस R² कोस थीटा। इसको मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 2। अब अपने बात करें, इस कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। दो ट्राइंगल अपने पास, जैसे मैं ट्राइंगल एक की बात कर लेता हूँ, OAP ट्राइंगल में देखना कोस थीटा का मान क्या आ सकता है, कोस इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, यानी कोस थीटा का मान आ सकता है आधार बटे कर्ण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी KQ/R²। ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल OAP में कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, यानी A बटे रूट में A² प्लस R²। अब अपने बात करें कि समीकरण 2 और 3 से बात करें तो क्या करें, जो कोस थीटा का मान है ना वो उठा के रख देते हैं, और E का मान KQ/R²। तो अपने बात करें E का मान यहाँ से कितना का आ सकता है, 2KQA बटा में बात करें ये स्क्वायर चल रहा था, और यहाँ पर रूट में यानी पावर कितनी है, हाफ है। दोनों के आधार समान है और पावर इधर 2 है इधर हाफ है। तो जैसे जोड़ें तो इसका मान हो सकता है A² प्लस R² की पावर, ये रूट कटेगा और यहाँ से हाफ यानी 3/2। कितना, E इक्वल KQA/A² प्लस R² की पावर 3/। इसको अपने लगा लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखना इस समीकरण 4 की बात करें तो यहाँ से देखना 2QA, यानी विद्युत द्विध्रुव P का मान होता है 2AQ, यानी यहाँ से 2Q और A को क्या लिखा जा सकता है, P लिखा जा सकता है। यानी E का मान क्या आ सकता है, K पहले से था और 2AQ को मैंने क्या लिख दिया, P लिख दिया। अब इसमें क्या करें, बटा वाले में से मैं R² बाहर निकालूं। जैसे R² बाहर निकालूं तो R² की होल पावर कितनी है, 3/2। 2 से 2 कटेगी यानी कितना आने वाला है, R³ अंदर बचने वाला है 1 प्लस A² बटे R² की होल पावर कितनी, 3/2। अब अपने एक कंडीशन लगा लेते हैं कि A का मान बहुत ही छोटा हो किससे, R से। तो अपने देख सकते हैं कि 1 प्लस A² की पावर जो 3/2 है, इसका मान लगभग किसके बराबर आने वाला है, A के बराबर। तो E का मान कितना आ गया, KP कितना आ गया, R³। E का मान कितना, KP/R³, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के निरक्ष पर कितनी निकली है, E इक्वल KP/R³। इसको मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 5, और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है सदिश रूप में। कितना, E वेक्टर इक्वल KP
P/r³, उसकी डायरेक्शन हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की ओर, तो इसकी दिशा भी यानी P वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर E = kP/r³। अपने बात करें E का मान विद्युत द्विध्रुव के समानुपाती है, E का मान r⁻³ यानी r⁻³ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके साथ साथ अपने बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती है ना, इनमें संबंध। अक्ष पर बात करें तो E का मान आता है 2kP/r³, और अपने बात करें विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर बात करूं मैं E का मान तो कितना अभी निकाला है kP/r³। इसको मैं लगाता हूं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें, क्या लिखा जा सकता है, देखो कि दोनों का मान इक्वल करना है। तो जो E अक्ष का मान है ना, इसका मान कितना है 2E, 2 से गुणा कर दूं, दोनों तरफ 2 से गुणा करूं तो ये भी देखना 2kP/r³, एक साइड बराबर हो जाएगी, यानी E अक्ष का मान कितना 2 × E निरक्ष। छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं कि x का मान देके क्या पूछ सकते हैं, निरक्ष का पूछ सकते हैं, यानी E निरक्ष का यदि अपने को पूछे तो क्या हो सकता है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बटा में 2, यानी यूं कहा जा सकता है इस संबंध से विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आधा होता है।